हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हॉरर एंड मिस्टीरियस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक और रियल हॉरर स्टोरी लेकर आई हूँ। आज की कहानी एनालिस माइकल के ऊपर है। आपने इसका नाम तो सुना ही होगा। इसके ऊपर एक मूवी भी बन चुकी है। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, आज की रियल स्टोरी के ऊपर ध्यान देते हैं। पर इससे पहले मैं आपको बता दूं, वीडियो लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक ऑडियो सुनाऊंगी जिसे सुनकर शायद आप भी डर जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एनालिस माइकल कैथोलिक फैमिली में पैदा हुई थी। ये फैमिली काफ़ी धार्मिक थी। भूत प्रेत या भगवान को मानने वाले ये लोग थे। एनालिस का जन्म 1952 में हुआ था। इनकी 3 बहनें और माँ बाप थे। ये 3 बहनें थीं, उनमें से जब एनालिस 8 साल की थी तभी इनकी एक बहन, उनकी डेथ हो जाती है। अब सिर्फ ये 2 बहनें थीं। अब एक बेटी के मरने के बाद माँ बाप का पूरा फोकस अपनी दोनों बेटियों के ऊपर था। एनालिस पढ़ाई में काफ़ी होशियार थी। उनका एडमिशन हुआ स्कूल में, वो काफ़ी आगे चलती थी, पढ़ाई में अच्छी थी। उनकी ज़िंदगी काफ़ी अच्छी चल रही थी। एनालिस धीरे धीरे बड़ी होती गई। वो अब 16 साल की हो गई। यही वो एज है, इस एज में उनकी ज़िंदगी बदल गई। अक्सर वो स्कूल जाया करती थी रोज़। ऐसे ही एक दिन वो स्कूल गई जब वो 16 साल की थी। अचानक वो स्कूल में पहुंची और वो स्कूल में अपने क्लासरूम में जाकर बेहोश हो गई। उनके जो दोस्त थे उन्होंने उन्हें उठाने की कोशिश की। वैसे एनालिस का वज़न इतना नहीं था, लेकिन जब वो बेहोश होने के बाद उनके दोस्त जब उन्हें उठा रहे थे तो उनका वज़न उनसे कहीं ज़्यादा था। फिर उनके टीचर को बुलाया गया और उन्हें कैसे भी उठाकर लेटाया गया। फिर डॉक्टर आए, उनके घर पर भी बता दिया गया था। डॉक्टर ने चेकअप किया तो उन्होंने कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं बताई। एनालिस को होश आया तो उन्होंने पाया कि वो लेटी हुई हैं, पर उन्होंने एक बात नोटिस की कि उनका जो शरीर था वो भारी हो गया है। उन्होंने ये बात बताई, पर डॉक्टर ने उसे कहा कि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक हो जाएंगी, शायद ऐसी बेहोश हो गई थी। फिर उन्हें छुट्टी देकर उनके घर भेज दिया गया। उनके माँ बाप ने भी उन्हें डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने भी ऐसा कुछ नहीं बताया। फिर सब ठीक चलने लगा। एक दिन फिर ऐसा हुआ, एनालिस बेहोश हुई, होश में आई। फिर से बोला उन्होंने कि मैं काफ़ी वज़नी हो गई हूँ, मुझे लगता है कि मैं बहुत भारी हो गई हूँ, मैं अपने शरीर को हिला नहीं पा रही। डॉक्टर ने फिर कहा कि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है। 16 से 17 की उम्र में ये सब एनालिस के साथ 3 बार हो चुका था। वो बेहोश होती, उठती, बोलती कि मेरा शरीर काफ़ी भारी हो चुका है। डॉक्टर फिर बोलते कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। धीरे धीरे एनालिस की जो हालत थी वो ख़राब होने लगी। उनके माता पिता ने उन्हें दिखाया और भी हॉस्पिटल में दिखाया। वो भी यही बोलते थे कि एनालिस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। एनालिस की तबीयत धीरे धीरे और ख़राब होने लग गई। एनालिस अब ये बोलने लगी थी कि उनके अंदर कोई है। उन्हें आवाज़ से सुनाई देती थी कि जैसे कोई बात कर रहा हो, कोई चल रहा हो, और जबकि उनके आसपास कोई नहीं था। और वो इसके साथ साथ ये भी बोलती थी कि उनके अंदर कोई है, उनके शरीर के अंदर कोई है। उन्होंने फिर से दिखाया डॉक्टर को, लेकिन डॉक्टर हर बार यही बोलते थे कि ऐसा कुछ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। फिर उनके माँ बाप ने शायद ये भी सोचा कि शायद वो मेंटली तौर पे थोड़ी बीमार हैं। डॉक्टर ने रिपोर्ट ली, सब कुछ किया, लेकिन डॉक्टर की रिपोर्ट में यही था कि वो बिल्कुल ठीक हैं। जो लड़की
बीमार होने के बावजूद क्लास में इतनी अच्छी पढ़ाई करती है, इतना अच्छा परफॉर्मेंस करती है, वो मेंटली कैसे बीमार हो सकती है, ये डॉक्टर ने बताया। उसके बाद एनालिस 19 साल की हुई, तब तक उनकी तबीयत और ख़राब हो चुकी थी। उन्होंने कॉलेज में भी एडमिशन लिया था। अब उनकी तबीयत इस हद तक ख़राब हो गई कि अब वो अपने कपड़े तक फाड़ने लग गई। अपने कपड़े फाड़ना, अपनी बहन, अपने माता पिता पर हमला करना वगैरह वगैरह, यही सब चीज़ें वो किया करती थी। उनके इन हरकतों से उनके माँ बाप को शक हुआ कि बात ये नहीं है, बात कुछ और है। उनके माँ बाप धर्म को मानते थे, भगवान को मानते थे, भूत प्रेतों को मानते थे। इसीलिए उन्होंने डॉक्टर से अलग ये बात एक पादरी को बताई। उन्होंने ये सब बताया तो उन्होंने कहा कि उसे मेरे पास लेकर आओ। वो उसे उनके पास लेकर गए तो उन्होंने उसका जो बिहेव था, उसका जो बर्ताव था, उसे देखा तो कहा ये कुछ अलग पावर है। एनालिस्ट को देखकर उन्होंने 2 और पादरियों को कांटेक्ट किया और उनसे कहा जल्दी आने को। अब उनका इलाज वो 2 पादरी करेंगे। उन्होंने उनके माता पिता की सहमति ली। उन्होंने भी हाँ कर दिया कि उन्हें बस अपनी बेटी सही सलामत चाहिए। वो 2 पादरी आए। उन्होंने एक शर्त रखी एनालिस का इलाज करने से पहले कि अब से उन्हें ये दवाई, इलाज ये सब बंद करना होगा और जो वो कहेंगे उन्हें वो करना होगा, जो वो कहेंगे वो होगा। वो भी मान गए उनकी बातों को। जब वो एनालिस के घर गए तो उन्होंने देखा कि एनालिस फर्श पर पड़ी हुई है और उसने पेशाब करके अपनी ही पेशाब को चाटने लग जाती है। ये सब देखकर तो वो उन्हें यकीन हो गया कि ये कोई इविल स्पिरिट है जो ये सब करवा रही है। एनालिस के ऊपर 67 एग्जॉर्सिज्म किए थे, वो भी 4 घंटे के, यानी कि इस हिसाब से 100 घंटे तक एनालिस को टॉर्चर किया जाता। अब चाहे कितना भी आत्माओं के भगाने की कोशिश की जाए, लेकिन वो जो टॉर्चर था वो आत्मा का तो पता नहीं, लेकिन एनालिस को ज़रूर मिला था। खाना ना खाना और पानी ना पीने की वजह से उसकी तबीयत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही थी और वो बहुत कमज़ोर होती जा रही थी। उसका कहना था कि उसके अंदर की जो आत्माएं हैं वो उसे खाने पीने नहीं देती हैं। 30 जून 1976 को एनालिस के ऊपर आखिरी एग्जॉर्सिज्म किया गया था। उसके ठीक दूसरे दिन एनालिस ने अपनी आखिरी सांस ली थी। एनालिस के मरने के बाद उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। उसमें चौंका देने वाली एक और बात निकली। उसमें साफ साफ लिखा था कि एनालिस मेंटली तौर पर बीमार थी। उसे खाना ना देने पर, पानी ना देने पर और उसके शरीर पर काफ़ी मारने पीटने के निशान भी थे। इस सब की वजह से उसकी मौत हुई थी। उन 2 पादरियों को इन सब की वजह से 6 महीने की सज़ा हुई थी। जब पुलिस इसके और नज़दीक गई इस केस के, तो उन्होंने पाया कि एनालिस को जंजीरों से बांध कर रखा जाता था। अब इतना टॉर्चर किसी को करोगे तो कोई भी मर सकता है। जो लोग भूत प्रेतों को मानते हैं उन्होंने तो इस बात पे यकीन कर लिया, पर जो लोग नहीं मानते उन्होंने इसे गलत साबित किया। अब एक ऑडियो जो मैं आपको सुना रही हूँ। Zimmer schon 3. Was soll er schneiden? Als Kind Gottes. Ich hab ein Maul erschlagen. Namen des Vaters.
Ruhe gibt's nur dort, wo die Liebe ist. Ja, bei uns gibt's nur ja, Nur Hass. Ja, Und wo nur Hass ist, da gibt's keine Ruhe. nein. Und für uns gibt's nie Ruhe. Nie. Weil Ewigkeit. Und jetzt bin ich verdammt. Die müssen in eigenen Seminaren ausgebildet werden, die dürfen nicht auf die anderen Universitäten. Kapiert? Klar. Ist da sonst noch etwas zu sagen? Oh, Wald ist, weil. Weil der Teufel größere Macht. im Namen deines seligen Jungfrau, im Namen Jesu, befehle ich dir auszufahren. Im Namen des dreifaltigen Gottes, des Vaters, im Namen des dreifaltigen Geistes, befehle ich dir auszufahren und nicht Maria.